Hello बच्चों, let's read the question. The question says a process whereby we add to the stock of human resources but not human beings also in an economy is termed as A. Human resource, B. Human capital, C. Capital formation, D. Human capital formation. हमसे पूछा गया है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्सेज को ऐड करते हैं इन द इकोनॉमी तो उसे हम क्या बोलते हैं। अगर हम समझे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, जब पीपल एक रिसोर्स की तरह एक्ट करते हैं। व्हेन पीपल या इंडिविजुअल्स बिकम अ रिसोर्स एंड हम इन रिसोर्सेज से क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। पीपल की स्किल्स एंड नॉलेज उन्हें एक रिसोर्स बनाती है। जब ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को हम इंप्रूव करें, व्हेन existing human resources are further developed, जब हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं और ये डेवलप होते हैं बाय एजुकेटिंग एंड बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर ताकि पॉपुलेशन एंड ह्यूमन बींग्स हेल्दी रहें, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ये है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को हम ऐड करते हैं इन द इकोनॉमी बाय एजुकेटिंग देम एंड बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज। और अगर बात करें कि ह्यूमन कैपिटल हम किसे कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है द स्टॉक ऑफ स्किल एबिलिटी एक्सपर्टीज एंड नॉलेज जो एक इंडिविजुअल में है या फिर एक नेशन में है एट अ पॉइंट। हमने यहाँ से कंक्लूड किया है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स स्टॉक को ऐड करते हैं इन द इकोनॉमी, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी रॉन्ग होंगे। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है वो ऑप्शन डी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो वी विल राइट हियर ऑप्शन डी इज correct. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.